हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी अभी एडवर्टाइज्ड हुआ है। अभी आपका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, मतलब फॉर्म फिलअप अभी चालू नहीं हुआ है, बट आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है। ये आपका एम्स का ही पेपर है, लेकिन ये आपका अभी तक हमने एम्स पटना के बारे में बात की थी, जो कि अभी पेपर चल रहा था और कुछ पोस्ट के अभी भी होने बाकी हैं। बट ये पेपर आपका है एम्स कल्याणी का, ठीक है। ये पेपर जो भी जितने पोस्ट के वैकेंसीज़ निकले हैं वो तो हम आगे देखने ही वाले हैं, बट उसके पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कहाँ का एम्स के लिए वैकेंसी निकली है। तो एम्स कल्याणी का आपका वैकेंसी आउट हुआ है। ग्रुप बी और सी के पोस्ट हैं, ग्रुप ए वाले पोस्ट डेपुटेशन पे हैं, उनके अलग से वैकेंसी निकली और वहाँ वैकेंसीज़ बहुत कम है क्योंकि वो डेपुटेशन पे हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं है। और ये जो है ये रेगुलर बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और ये पोस्ट आपके कौन से हैं? ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पोस्ट्स हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो एडवर्टाइज्ड हुआ था ये 13/9/2023 को, अभी तक ये एक्टिव नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा अभी एक वीडियो और बना देता हूँ, जिससे जो भी बचे कुछ लोग के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गई होगी तो वो इसके लिए अगर प्रिपेयर होना चाहें तो प्रिपेयर हो सकते हैं। चलो, अगर मैं बात करूँ कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ निकली है, ठीक है। तो वैकेंसीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मेनली इसमें 3 पोस्ट बहुत बढ़िया हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ देख सकते हो, यहाँ ग्रुप आपको बता रखा है, यहाँ पे लेवल बता रखा है, यहाँ टोटल SC ST OBC EWS और UR आपको सारे कैटेगरीज वाइज दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहला आपको देखो जहाँ 1 2 1 1 है वो तो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा कम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। वही लोग करेंगे जो ज़्यादा खुद को मतलब प्रिपेयर्ड समझ रहे हैं कि मैं इस पोस्ट के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हूँ, मैं इस पोस्ट को भर सकता हूँ, मैं एक सीट पे फाइट कर सकता हूँ। नहीं तो जो ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं वो कहाँ नंबर्स पे जाते हैं, वैकेंसीज़ जहाँ ज़्यादा होती है कैंडिडेट्स वहीं पे फिल करते हैं। तो देखो सबसे पहला नंबर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आप यहाँ पे 4 नंबर में देख पा रहे हो। ग्रुप बी पे है आपका, लेवल 6 का पेमेंट है, अच्छी बात है। 15 टोटल है और 8 वैकेंसी आपका UR में है, 1 3 1 2 बाकी आपका EWS OBC SC ST में है, ठीक है। तो ये आपकी पहली वैकेंसी जो बढ़िया हो गई। दूसरा, और भी जिनको अगर सारे पोस्ट में भरना होगा वो देखते चलेंगे, मैं खासकर इन 3 पोस्ट के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बाकी आपका यहाँ पे AAO है, ASO है, तो सब में एक एक पोस्ट है ना, तो इसका तो कोई वो नहीं बनता आपको, लेकिन अगर भरना है तो आप देखते चलोगे, वीडियो स्क्रीन थोड़ी देर रुकेगी तो आप वहाँ पे देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 पोस्ट है। अब जो हमारा मेन पोस्ट आता है वो कौन सा आता है, फिर से हमारा जो आ रहा है ये आला 16 नंबर टेक्नीशियन का, लेबोरेटरी में टेक्नीशियन ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 है। टोटल यहाँ जो वैकेंसीज़ हैं 2 पार्ट में बांटी गई हैं, 20 और फिर 12। और ये स्टार मार्क का नीचे मतलब आपको बताया जाएगा, या फिर बैकलॉग रखा गया होगा या फिर समथिंग कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे आपको 10 UR की वैकेंसीज़ हैं, अगर ये बैकलॉग होगा 12 तो यहाँ पे फिर 5 UR की है। मतलब ओवरऑल अगर 20 और 12 32 जोड़ेंगे तो 32 में 15 मतलब 50% आपका लगभग UR की वैकेंसीज़ है, बाकी इतनी है। अब एक आपका कैशियर का है तो वहाँ भी एक ही वैकेंसी है, फिर लॉन्ड्री सुपरवाइज़र वहाँ नहीं। फिर आपका जो सबसे ज़्यादा बढ़िया आता है जहाँ लोग भरेंगे वो 19 नंबर है आपका, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ग्रुप सी है, लेवल 2 ही है यहाँ पे, लेकिन 26 वैकेंसीज़ हैं और 13 UR का है। तो जो लोग यहाँ फिल करना चाहते हैं वो ये मेजोरिटी यहाँ पे फिल करेगी, जो सबसे ज़्यादा फॉर्म जाएंगे वो यहीं पे जाएंगे। तो 13 वैकेंसी UR की यहाँ पे है लोअर डिवीज़न क्लर्क में, और 26 टोटल है, 13 UR का है, ठीक है। फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का है आपका 10 वैकेंसीज़ यहाँ भी हैं, 5 UR के हैं, ठीक है। ये लेवल 4 का है पेमेंट आपका, और ग्रुप सी के मतलब लगभग ग्रुप सी के 4 पोस्ट्स हैं, बाकी सारे जो हैं ग्रुप बी के हैं। टोटल आपके 20 पोस्ट के लिए निकले हैं। अब देखो फिर नहीं, 2 पोस्ट और भी हैं नीचे, 2 पोस्ट और भी आपके ग्रुप सी के हैं। तो स्टेनोग्राफर और अपर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क आपका लेवल 4 का है, 3 टोटल है, UR का है एक भी नहीं है। लेवल 4 स्टेनोग्राफर का, यहाँ लेवल 4 का 5 टोटल है, UR का आपका 2 है। हालांकि अपर डिवीज़न क्लर्क ठीक था, बट यहाँ UR का एक भी सीट नहीं है। EWS का, OBC और ST का एक एक है, ठीक है। अब देखो स्टार मार्क यहाँ वाला दे चुका है, यहाँ पे 20 पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन लेबोरेटरी कैडरे आर एसेंसिया ऑपरेशन थिएटर ICU 12 पोस्ट, मतलब 2 अलग अलग के लिए, ठीक है। एक ये मतलब डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया गया है। ये जो 20 पोस्ट हैं वो इनके लिए हैं, और जो 12 पोस्ट है वो इनके लिए हैं। तो लोग अपने हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें, एब्रिविएशन तो आपको पता होगा, UR अनरिजर्व्ड, OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेंचमार्क
डिसेबिलिटी के लिए है। अब देखो, जहाँ तक हम क्वालिफ़िकेशन और एसेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं, तो जो हम जिस अपने पोस्ट के लिए हमें बात कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए अगर हम जाते हैं तो हमारा क्या था पोस्ट, हमने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए बात किया। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में देखो आपको क्या चाहिए, एज आपका चाहिए 21 से 30 के बीच में आपका होना चाहिए, आपका डिग्री होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से या उसके बराबर में, आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। बस इसके लिए इतना सा ही ज़रूरी है, आपको इतना का ही ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे जो हमारा था, आगे हम किस पोस्ट के लिए बात कर रहे थे, आगे हम बात करेंगे आपका टेक्नीशियन के लिए था ना, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन देखो नीचे जा रहा है, और जो लोग को भी थोड़ा और अपने पोस्ट को देखना हो वो यहाँ पे हल्का सा वीडियो को रोक के देख सकते हैं। हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा टेक्नीशियन, यहाँ पे था टेक्नीशियन, ये वाला नहीं था, लेबोरेटरी वाला, हाँ 60 नंबर था। यहाँ देखो आपको क्या चाहिए, टेक्नीशियन में आपको चाहिए, टेक्नीशियन में अगर आप देखोगे तो लेबोरेटरी के बीच में आपका क्या चाहिए, एज आपका होना चाहिए 25 से 35 साल के बीच में, बीएससी आपका होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और इसके बराबर में अगर कुछ है तो वो 5 साल का यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए होगा कंसर्न फील्ड में, मतलब जिस फील्ड में ये है उस फील्ड में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, या फिर या तो ये चाहिए या फिर आपको डिप्लोमा चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या फिर उसके बराबर में, या 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कंसर्न फील्ड में। अगर आपके पास बीएससी है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चलेगा, अगर आप डिप्लोमा हो तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। या फिर और है, फिर से और दिया गया है, फिर से और देने का मतलब सी नंबर फॉर पोस्ट इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर बीएससी इन ओटी टेक्निक्स ऑन इक्विवेलेंट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये भी चलो वही है लगभग। इस पोस्ट में जैसे 2 पोस्ट में स्टार मार्क था ना, तो एक अगर वो भरते हो तो ऊपर वाला, नहीं तो नीचे वाला। फिर 10+2 विथ साइंस विद डिप्लोमा ओटी टेक्निक इक्विवेलेंट टू 8 ईयर एक्सपीरियंस कंसर्न फिट, यहाँ भी आपका वही चाहिए, मतलब ए बी में दे दिया है, फिर यहाँ और है, और सी में आपको ये चाहिए। तो टेक्नीशियन का बात हो गया। अब हम बात करें अगर कैशियर का, कैशियर का तो सीट नहीं था, बट आपको कॉमर्स में यहाँ पे डिग्री चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें हम, क्योंकि यहाँ फॉर्म डलेंगे, 18 से 30 साल के बीच उम्र होना चाहिए, 12th आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका 35 होना चाहिए इंग्लिश में, या फिर 30 होना चाहिए हिंदी में। टाइम अलाउड आपको 10 मिनट का दिया जाएगा। 30 वर्ड मतलब इतने की डिप्रेशन आपको करने हैं, इतने की डिप्रेशन ऑफ एवरेज 5 डिप्रेशन ईच वर्ड, ठीक है। इतने इंग्लिश में करने होंगे, इतने में भी हिंदी में करने होंगे। आपको 5 की डिप्रेशन एक वर्ड में, मतलब एक वर्ड आप टाइप करोगे तो उसमें 5 कीवर्ड्स टाइप होने चाहिए, उसको एक वर्ड में काउंट करेंगे। तो इंग्लिश में आपको स्पीड चाहिए होगा 35 वर्ड पर मिनट का, हिंदी में चाहिए होगा 30 वर्ड पर मिनट का। तो इस पे आप इतनी सही डिज़ायरेबल है, मतलब आपके पास अगर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी हो तो वो बेहतर होगा, ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क में आपको ये चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, चलो बात ही खत्म। अब स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में आपको चाहिए क्या, स्टेनोग्राफर में आपको चाहिए 12th क्लास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट आपको नॉर्म चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करना है। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन ए कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी इंग्लिश रिटेन एंड स्पोकन दोनों हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है। अब अपर डिवीज़न क्लर्क जिन्हें भरना है उसमें क्या चाहिए, अपर डिवीज़न क्लर्क एज आपका 21 से 30 होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपके पास, मतलब ग्रेजुएशन की, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपका वापस से 35 इंग्लिश में चाहिए या फिर 30 हिंदी में। टाइम आपको 10 मिनट मिलेगा। की डिप्रेशन वही है 10,500 इंग्लिश, 9,000 की डिप्रेशन आपका हिंदी में, और 5 की डिप्रेशन एक वर्ड में काउंट किया जाएगा। मतलब अगर आपको एक वर्ड काउंट होगा तो उसमें 5 की डिप्रेशन होने चाहिए। मतलब आप यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा आपको इतना वर्ड्स हमें लिखना है। नेक्स्ट नीचे बात करें जनरल टर्म्स और कंडीशन जो हैं वो तो बताने की कोई खासा ज़रूरत है नहीं। जो एडवर्टाइजमेंट होता है जहाँ पे भी, वहाँ से 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। मैक्सिमम डेट ऑफ पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार हर सेपरेट नोटिफिकेशन शैल बी पब्लिश इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब देखो अगर ऑफलाइन रहता है तो हमें क्या करना होता है, 30 दिन के अंदर अप्लाई करके बाई पोस्ट भेजना होता है, बट उसका चांस बहुत कम है। वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा अप्लाई करने का, तो अभी लिंक एक्टिव हुआ नहीं है, जैसे ही होता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए। एज रिलैक्सेशन के लिए है आपका, एज रिलैक्सेशन देखो यहाँ पे SC ST वालों को, SC ST से जो हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे हो OBC वाले को 3 साल का, PWD 10 ईयर्स, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऑलरेडी DOPT मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्हें 5 साल का मिल रहा है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एज रेस्ट्रिक्शन, चलो वो ठीक है। रिजर्वेशन में आपका यहाँ पे आ गया, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। चलो ठीक है, ये सब तो बढ़िया है। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगा कि वैकेंसी एडवर्टाइज अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय डीओपीटी मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड इतना डेटेड इतना एप्लीकेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कंसिडर सब्जेक्ट टू सबमिशन इनकम एसेट सर्टिफिकेट। इसमें एक डेट मेंशन किया होगा कि इतने तक आपको चाहिए होगा। चलो ऐसा कुछ मेंशन किया इधर नहीं है, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास जब का भी है चलेगा। हाँ यहाँ पे है, देखो कहा था ना होगा। आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका पुराना नहीं चलेगा, 23-24 का आपका बना होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये उनके लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये ज्वाइन करने से पहले वहाँ पे एनओसी आपको फिल करके यहाँ पे सब दिखाना होगा। तीसरा एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो एप्लीकेशन फ़ी आपका देख सकते हो अनरिजर्व्ड के लिए आपको 1000 है, अनरिजर्व्ड और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 1000 एंड एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट के लिए कितना है 500। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मतलब जो पर्सन डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अनरिजर्व और ओबीसी का आप ध्यान रखोगे कितना लग रहा है 1000 एंड एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लग रहा है आपका 500। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है सब चीज़। एप्लीकेंट अप्लाइंग रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट शुड बी द एस्पायरिंग एप्लीकेंट जैसे क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट एम्स कल्याणी। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन लिंक, ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल कराया जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, द कैंडिडेट ऑफ सच एप्लीकेंट हु फेल टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट सबलेटेड नॉट कंसिडर्ड। जिनका भी एप्लीकेशन कंप्लीट ना हो पाया या किसी कारण से रह गया, उनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उनको इनकम्प्लीट करके एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। चलो ये सब तो ठीक हो गया, नोट इंक्लूड। और हाँ, कोई किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो आपको किसी भी तरह से मतलब हार्ड कॉपी आपको इंस्टीट्यूट को नहीं भेजना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मना किया गया है। दूसरा बात आपको जो ध्यान रखना है, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल जो एक्टिव है वही आपको डालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखता है ऑल कॉरस्पॉन्डेंस विल मेड बाय द इंस्टीट्यूट थ्रू ईमेल। आपको ईमेल से ही कांटेक्ट किया जाएगा। इफ़ एनी डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फर्निश्ड इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट फॉर सेम इन भाई, आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर किसी लैंग्वेज में आपका डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी है तो उसको एक गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करा के ड्यूली असिस्टेड करा के आपको सबमिट करना होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होता है इस रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो शॉर्ट लिस्टिंग एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से किया जाएगा और सिलेक्शन का जो मेथड है वो क्या रहने वाला है। वो अगर हम बात करें तो सिलेक्शन फॉर ऑल ग्रुप एंड बी पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स कंप्यूटर सीबीटी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफेशन टेस्ट एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्किल टेस्ट सीपीटी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर obtained if have no bearing in the final selection any other detail regarding skill test CPT notified on course of time। मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसी के बेस्ड पे आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। ठीक है, जो सीबीटी होगा उसी के बेसिस पे आपका बनेगा, और जो उसके बाद स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट अगर किसी पोस्ट में है तो वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, उन दोनों का मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे सक्सेस इन कंप्यूटर सीबीटी में फॉलोड बाय स्किल टेस्ट कंप्यूटर कन्फर्स नो राइट अपॉइंटमेंट इन द कैंडिडेट अनलेस एम्स कल्याण सेटिस्फाइड आफ्टर सच वेरिफिकेशन एज मे बी डीम नेसेसरी एंड द कैंडिडेट सुटेबली ऑन रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट। मतलब आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हो या स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफेशनल्स क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आप लोग सब सारे ही फील्ड पे खड़े हो अच्छे से या नहीं, मतलब मेरिट बनेगा। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं उसको भी, तो सबका तो नहीं होगा, जितना पोस्ट है उतना ही होगा, तो उसके बाद डिसाइड होगा कि कितने लोग खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात आता है एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। एग्जामिनेशन आपका
जैसे यहाँ पे बताया गया है कि डेट ऑफ कंप्यूटर विद स्किल टेस्ट हैज़ एप्लीकेबल फॉर सिलेक्शन ऑफ एडमिशन पोस्ट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको बाद में बताया जाएगा, जैसे ही टीएडी विल अपेयरिंग फॉर द सेम। आपको किसी भी तरह का ट्रैवल अलाउंस या डेयर अलाउंस नहीं दिया जाएगा। स्कीम सिलेबस ऑफ कंप्यूटर विल बी नोटिफाइड सून। आपका स्कीम, डिटेल ऑफ स्कीम एग्जामिनेशन और सिलेबस ऑफ कंप्यूटर सीबीटी का सिलेबस जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। अभी सिलेबस ऑफिशियली आउट नहीं किया गया है, ठीक है, वो थोड़े दिन में या थोड़ी देर बाद आउट कर दिया जाएगा। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिफाइड लेटर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीबीटी। जैसे आपका सीबीटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा, डेट अनाउंस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हैं किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। ये वही सब चीज़ें हैं, इसकी कोई खास ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अपने को। यहाँ पे जो आपको क्या करना है, रेगुलर विजिट करते रहना है साइट को। वेरियस अपडेट, अगर आपको अपडेट चाहिए, अगर आप भरने वाले हो तो आपको क्या करना है, साइट को रेगुलर टाइम टू टाइम विजिट करना है, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का क्लैरिफिकेशन या इंक्वायरी करना हो तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारा जो है ये चीज़ अब ख़त्म होता है, ठीक है। एज कंसेशन जिनको भी क्लेम करना है उनको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे नीचे फॉर्म दे दिया गया है, यहाँ पे आपको प्रिंट करा के इसको फिलअप करना होगा, ठीक है। बस ये बात था। तो आपका एम्स कल्याणी के बीच में रिक्रूटमेंट निकला है, हमने बता दिया सारी की चीज़, आपको कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको क्या क्या पोस्ट हैं, किसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप लोगों ने सब कुछ देखा। तो अब आपका अप्लाई का जैसे ही लिंक आता है या सिलेबस का जैसे ही लिंक आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर मैं, क्योंकि वीडियो अगर उस पर बनाना होगा कि फॉर्म कैसे भरेंगे, तो फॉर्म भरने पे अगर वीडियो बनाना होगा तो, क्योंकि अगर मैं डालूँगा तब तो मैं बना दूँगा, बट अगर नहीं डाल पाया तब वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लॉगिन पासवर्ड आएगा तभी फिर बता पाना होता है। तो ठीक है, अगर देखते हैं अप्लाई होने के बाद तक क्या सिनेरियो रहता है। तो चलो ठीक है, तो जो लोग भी भरेंगे वेट करें, अगर जैसे ही लिंक आता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा।